सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। नीलम की आंखें खुली तो उसकी नजरें बिस्तर के उस खाली हिस्से पर गई जहां उसके पति अमित को होना चाहिए था। उसने धीरे से करवट बदली और देखा कि अमित बालकनी में खड़ा था, चाय का प्याला हाथ में लिए हुए। नीलम को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से अमित अक्सर यूं ही अकेले बैठा रहता था, खोया खोया सा। पहले जो मुस्कान उसके चेहरे से कभी हटती नहीं थी, अब वो शायद कहीं खो गई थी। नीलम ने धीरे से उठकर अमित के पास जाकर कहा, इतनी सुबह क्यों जाग गए? अमित ने हल्की सी मुस्कान दी, बस ऐसे ही, आदत सी हो गई है अब। नीलम समझ रही थी कि कुछ तो है जो अमित को अंदर से परेशान कर रहा है। वो उसे जबरदस्ती कुछ भी पूछकर परेशान नहीं करना चाहती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब वो पहले जैसी बातें नहीं करते थे। प्यार अभी भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी की भागदौड़ में उनका रिश्ता थोड़ा फीका पड़ गया था। नीलम और अमित की शादी एक अरेंज मैरिज थी। अमित का हंसमुख स्वभाव और नीलम की मासूमियत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। शादी के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे। दोनों हर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला गया। नौकरी, घर, समाज, इन सब के बीच वो दोनों कहीं खो से गए। अमित देर रात तक ऑफिस में काम करता और सुबह जल्दी निकल जाता। नीलम भी अपने कामों में व्यस्त रहती। वो एक ही घर में रहते, लेकिन एक दूसरे से दूर हो गए थे। नीलम चाहती थी कि अमित उससे अपने मन की बात कहे, लेकिन अमित कुछ भी कहने से बचता था। एक दिन जब वो ऑफिस से लौटा तो बहुत थका हुआ लग रहा था। नीलम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या बात है अमित, तुम पहले जैसे खुश नहीं लगते, मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं नीलम, बस जिंदगी में कुछ खालीपन सा लगने लगा है। पहले हम कितने खुश थे, अब सब कुछ बदल गया, तुम्हें नहीं लगता? नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया। हाँ अमित, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमने कभी इसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। शायद हम इतने व्यस्त हो गए कि अपने रिश्ते को समय देना ही भूल गए। अमित ने नीलम का हाथ थाम लिया। शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं? अगले दिन से दोनों ने अपने रिश्ते में बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी। अमित ऑफिस से जल्दी घर आने लगा। दोनों ने साथ में बैठकर चाय पीना शुरू कर दिया। मोबाइल और टीवी से दूर रहकर वो एक दूसरे से बातें करने लगे। अमित ने फिर से नीलम के लिए छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दिया, जैसे उसे उसकी पसंदीदा गुलाब ला कर देना, बिना कहे उसकी पसंदीदा मिठाई लाना। नीलम ने भी कोशिश की कि वो अमित को उसका खोया हुआ सुकून वापस दे सके। एक दिन अमित ने नीलम से कहा, हम इतने सालों से एक साथ हैं, लेकिन शायद हमने एक दूसरे को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से वैसे ही बन जाए जैसे शादी के शुरुआती दिनों में थे। नीलम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अमित, प्यार को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं, उसे संजोना भी पड़ता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। वे अब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगे। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए। अचानक नीलम ने अमित से पूछा, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो? अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढकर वापस ले आऊंगा। नीलम हंस पड़ी और बोली, और अगर मैं खुद ही वापस आ जाऊं? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा नीलम। नीलम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को कस कर गले लगा लिया। उनका प्यार पहले जैसा ही था, बस उसे दोबारा जगाने की जरूरत थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे समय समय पर संवारना पड़ता है।
रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए सिर्फ भावनाएं ही काफ़ी नहीं होती। समय, समझ और छोटी-छोटी खुशियों का महत्व भी उतना ही ज़रूरी होता है। सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त के साथ और मजबूत होता जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।